सब जीवन जीने की कला सीखने में लगे हुए हैं। कैसे भी उन्हें जीना आ जाए, वो जिंदगी को अच्छे से जी ले। जिज्ञासुओं, लेकिन हम मरने की कला कब सीखेंगे? और क्या मरने की कला सीखनी चाहिए? कब सीखेंगे ये तो छोड़िए, लेकिन हमें मरने की कला सीखनी चाहिए। क्या इसकी भी आवश्यकता है? शायद ज़्यादातर लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं समझ में आती, लेकिन सत्य पूछो तो आवश्यकता इसी की है। मनुष्य की विडंबना यही है कि जो निश्चित है हम उसे त्याग देते हैं। ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवम विनश्यति अध्रुवम नष्टमेव च। हमारे शास्त्र कहते हैं, चाणक्य नीति में भी ये लिखा गया है कि ध्रुवम परित्यज्य, जो निश्चित है तुमने उसका त्याग कर दिया, और जो अनिश्चित है तुमने उसका सेवन कर शुरू कर दिया, तो जो निश्चित है वो भी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, और जो अनिश्चित है उसका तो छूटना एक ना एक दिन तो वो छूटेगा, क्योंकि वो अनिश्चित ही है। तो ये जीवन अनिश्चित है, यह जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है। अगर जन्म हो गया तो इसके बाद मृत्यु ही है जो निश्चित है। एक बालक का जन्म हुआ, उसके माता पिता चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत कुछ बन जाए। लेकिन जिसने जन्म लिया उसके भविष्य में कुछ भी निश्चित नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन उसके जीवन में एक ही बात निश्चित है कि अगर उसने जन्म लिया तो मृत्यु को प्राप्त तो जरूर करेगा। परंतु दुर्भाग्य कि उस मृत्यु की कोई तैयारी नहीं है, तैयारी तो बस जीवन की है। तो क्या गलत है? प्रश्न ये उठता है, कोई गलत है क्या? गलत तब है जब तुम इस शरीर को ही जीवन मान बैठते हो और उसी के साथ जीना शुरू कर देते हो। तुम इस नश्वर शरीर के साथ जीना शुरू कर देते हो और इसी का साथ निभाने के लिए तुम तरह तरह की क्रियाएं सीखते हो। तुम ज्योतिष सीखते हो, ज्योतिष के पास जाते हो, तुम धन वैभव इकट्ठा करते हो, तुम तरह तरह की बीमारियों से बचने की कला सीखते हो। ये सब तुम करते हो, लेकिन तुम कभी मरना नहीं सीखते। अब तुम प्रश्न करोगे मुझसे कि भाई ये मरना क्यों सीखना है? मौत तो बड़ी दर्दनाक होती है। यहां हर व्यक्ति मौत से बचना चाहता है, लंबी से लंबी आयु जीना चाहता है, और आप कह रहे हैं कि मरना सीखो। भला मरना भी कोई सीखने की चीज है? वो तो अपने आप हो जाएगी। नहीं बंधु, सब कुछ सीखने की चीज है, सब कुछ जानने की चीज है। तुम सीख लो, तुम मरना सीख लो। मरने में बड़ा फर्क होता है। तुम मरना सीखो, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम आर्ट ऑफ लिविंग मत सीखो, लेकिन तुम आर्ट ऑफ लिविंग सीखने में, जीना सीखने में, एक व्यक्ति, एक मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा, तुम अवसाद में ग्रस्त ना रहो, तुम हमेशा खुशियों में अपना जीवन व्यतीत करो। वो तरह तरह के बातें बता रहा था। काश उसने मरना सिखा दिया होता, या खुद सीखा होता, तब तो सिखाया होता। क्योंकि अगर मरना तुमने सीख लिया तो तुम्हें जीना अपने आप आ जाएगा। तुमने अगर मरना सीख लिया तो जीना अपने आप आ जाएगा। बस ये बात जो है गांठ बांध लो। ये जो सूत्र मैंने तुम्हें अभी दिया, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम उत्सर्जन करना सीख लो उत्सर्जन करना मतलब मल त्याग करना। अब तुम कहोगे ये भी कोई सीखने की चीज है। मैं कहता हूं उसी को सीख लो। तुम उत्सर्जन करना अगर तुम सीख लोगे तो तुम खाना खाना भी सीख लोगे। तुम जान जाओगे कि कैसा खाना खाना है, क्योंकि तुम भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हो।
उत्सर्जन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। अगर तुम्हारे भोजन की गुणवत्ता है तो मल की भी गुणवत्ता होती है। और जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर तुमसे मांगता है तुम्हारा मल, तुम्हारा मूत्र, कि ले आओ भाई, चेकअप करना है तुम्हारे मल मूत्र में। तुम्हें अब अपना मल मूत्र छोटी सी डिबिया में इकट्ठा कर कर डॉक्टर को देना पड़ता है। वो चेक करता है उसके अंदर कि भाई इस मल में कोई कौन सा इन्फेक्शन हो रखा है, क्या निकल के आ रहा है, मूत्र में क्या निकल के आ रहा है, कौन सी बीमारी निकल के आ रही है। ठीक है। अगर तुमने उत्सर्जन बढ़िया से सीखा होता तो तुमने भोजन करना भी सीख लिया होता। क्या मैं गलत कह रहा? बस इसी रहस्य को समझना है। मरना सीख लोगे तो जीना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जीना तुम्हारा जीवन मरने के लिए है। किसी शायर ने कहा ना कि मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। अब गायक हैं, कवि हैं, चलो कह जाते हैं, वो किस उद्देश्य से कहते हैं, मुझे ये लाइन अच्छी लगी, मैंने यहां पर बोल दी। मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है, तुम मरोगे जरूर, और ये संपूर्ण जिंदगी तुम जी ही रहे हो मरने के लिए, तुम्हारी सच्चाई ये है। लेकिन तुम मरना नहीं सीख रहे, तुम बेहताश, बेहोश, गैर जिम्मेदार होकर अपना जीवन जिए जा रहे। बस दुर्भाग्यपूर्ण यह है। मृत्यु क्या है? जीवन शाश्वत है। मृत्यु क्षण भर के लिए है, लेकिन वो तुम्हारी परीक्षा है कि तुमने जीना सीखा कि नहीं सीखा। वो तुम्हारी परीक्षा है। उस परीक्षा में तुम्हें पास होना है। जब तुम स्कूल में एडमिशन लेते हो, जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है कि तुम 1 साल बाद जो आने वाली परीक्षा है, तुम्हें वो पास करनी है। उसमें फेल नहीं होना है तुम्हें, वो तुम्हें पास करना है। और फेल हो गए तो फिर क्या होगा? फिर अटक जाओगे, फिर तुम्हारा सिस्टम हैंग कर जाएगा, अटके रहोगे। फिर ये कौन अटक जाते हैं? वही जिनके बारे में आपने पिछले कई वीडियोस में इस चैनल पर सुना है, जिसे हम प्रेत योनि कहते हैं। अटके हुए लोग, भटकती हुई आत्मा। वो भटकती हुई आत्मा कम, अटकी हुई आत्मा ज्यादा होती है, जो अटकी होती है, जो आगे नहीं बढ़ पा रही अपनी जीवन यात्रा में। जीवन तो है मृत्यु के उपरांत, लेकिन उस जीवन में तुम अटक जाते हो। क्यों अटक जाते हो? क्योंकि तुमने मृत्यु रूपी परीक्षा तुम फेल कर चुके हो, इसलिए अटक जाते हो। अगर तुम मृत्यु रूपी परीक्षा को पास कर जाओ तो फिर ये अटकना नहीं होगा। फिर तुम, इसलिए मरने मरने में फर्क है। संतों ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है उसको जाना है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन मरने मरने में फर्क है। तुम मरना सीख लो। कई लोग मरते हैं, अलग अलग ढंग से मरते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। आवश्यकता उस कला को जानने की है, आवश्यकता सीखने की है। तुम अभी से तैयारी करो उस परीक्षा की, तुम जरूर पास हो जाओगे, तुम जरूर पास हो जाओगे। तुम इतना पढ़ लो कि तुम्हें कोई चिंता ना सताए कि मौत आनी है, आज आज क्या दिक्कत है। तुम ऐसा जीवन जीना शुरू कर दो, अपने आप को, अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाओ जहां पर मौत के बाद का भविष्य तुम सुधार चुके हो। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य था। उस राज्य का एक नियम था कि उस राज्य के अंदर अगर कोई राजा बनता तो मात्र 1 वर्ष के लिए बनता। अब 1 वर्ष में उसको, 1 वर्ष बाद क्या किया जाता कि उस राज्य के बाहर एक बहुत बड़ा सघन वन था, घना वन, जिसमें बहुत ही हिंसक पशु, जंगली जानवर रहा करते थे। मरने के उपरांत उस राजा को उस जंगल में भेज दिया जाता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए राजा बनने का मौका भी मिलता। अब वो राजा बन जाए तो जितना भोग उसे भोगना है भोगे, जो करना है करे, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करे। तो 1 वर्ष तक वो सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करता और उसके बाद उसे वन के अंदर भेज दिया जाता। अब हुआ क्या कि एक राजा बना, एक व्यक्ति। जब वो राजा बना, उसको राजा बनाया गया, बड़ा समझदार व्यक्ति था वो।
उसने सोचा कि बस 1 साल के लिए सारी चीजें हैं, ये सारे भोग, दास दासियां, ये मुझे सुख पहुंचाने वाली जो दास दासियां हैं, अप्सराएं हैं, नर्तकियां हैं, सेवक हैं, ये सब मुझे सुख पहुंचाने के लिए है। इतना बड़ा राजमहल, इतना बहुत सुख वैभव, मात्र 1 वर्ष के लिए, और उसके बाद फिर मुझे उस सघन वन में भेज दिया जाएगा और कोई जंगली जानवर मुझे चीड़ फाड़ कर खा जाएगा। बस यही मेरा भविष्य है, क्या यही मेरा भविष्य है? राजा सोचने लगा, विचार करने लगा कि क्या करूं। उस 1 साल बाद आने वाले संकट से बचने के लिए क्या करूं? उसके मित्रों, उसके सहयोगियों और उसके सेवकों, दास दासियों ने कहा कि महाराज इतना क्यों सोचते हैं? इतना सोचेंगे तो आपके पास जो इतना भोग है उसका क्या होगा? वो भोग तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। उस भोग का क्या लाभ? आप उस भोग को भोगिए, ये भोग दुर्लभ हैं, सबको प्राप्त नहीं होते हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं। आप भोगिए और छोड़ दीजिए जो आगे होना है। क्यों चिंता करते हैं? आनंद को लूटिए। अब इस तरह से लोगों ने कह दिया, आनंद में रहिए। कहते हैं ना, कुछ लोग शिक्षा देते हैं कि भाई निरंतर आनंद में रहो। अच्छी बात है, आनंद में रहने की कला सीखनी ही चाहिए, लेकिन आनंद तब है ना जब तुम ये मृत्यु रूपी परीक्षा को पास कर जाओ। तुम इतनी पढ़ाई कर लो। देखिए, 2 प्रकार के छात्र होते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, 1 साल भर ठीक से अपना पढ़ाई करते रहते हैं, एक रूटीन में, एक सिस्टम में अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, और एक होते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते नहीं। जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो एक जो है उस प्रश्न पत्र को देखकर प्रसन्न हो जाता है कि अरे ये सारे प्रश्न तो मुझे आते ही हैं, मैं तो सबको लिख दूंगा। और जो नहीं पढ़ा, जिसने कोई तैयारी नहीं की, जिसने सोचा कि चलो कॉलेज के कैंटीन में बैठकर नूडल्स खा लेते हैं, कुछ इधर उधर गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, कुछ इधर उधर कुछ कर लेते हैं, बेचारे प्रश्न पत्र देखते ही माथे पे पसीना आ जाता है उनके। करे तो क्या करे। और कुछ होते हैं जो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, कभी कभी वो भी कैंटीन में बैठ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान, एक सिस्टम में अपना पढ़ाई करते रहते, उन्हें कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई चिंता नहीं, और परीक्षा देते हैं पूरे अच्छे से मुस्कुराते हुए चेहरे से। अपने एग्जामिनेशन हॉल से वो बाहर निकलते हैं और जब रिजल्ट भी आता है तो सीना तान कर अपना रिजल्ट देखने जाते हैं और रिजल्ट का लाभ उठाते हैं। तो यह जीवन है। तो मृत्यु रूपी परीक्षा को तुम्हें पास करना है। कब पास करोगे? जब मृत्यु के रहस्य को जान लोगे, जब सीख लोगे कुछ। नहीं तो फिर अटक जाओगे। मरने के बाद होगा क्या? अटक जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और उसी को कहते हैं ये भटकने वाली आत्माएं, उसी को कहते हैं अटकने वाले ही हैं प्रेत आत्माएं, जिन्होंने मौत की कोई तैयारी नहीं की थी, मृत्यु के बारे में कुछ सोचा नहीं था, कुछ समझने का प्रयास नहीं किया, कुछ जानने का प्रयास नहीं। तो वो राजा, उस राजा की भी यही स्थिति, जिस राजा की चर्चा हम कर रहे थे पीछे, कि 1 साल बाद तो उसको सब भोग विषय छोड़कर वन के अंदर, सघन वन में चले जाना है, खो जाना है उसे। जंगली जानवर उसे चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे, यही उसका भविष्य है। राजा बड़ा समझदार था, उसने कहा कि नहीं, ये समय 1 वर्ष का बेकार नहीं करना, मुझको खराब नहीं करना, मुझको व्यर्थ नहीं करना। और यह निश्चय करके राजा ने अपने सैनिकों, बड़े बड़े वीरों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें इस राज्य के सीमा के बाहर जो घना वन है उसकी सफाई करनी है। और लग गए सैनिक अपने हथियार लेकर, पूरी सेना को उसने लगा दिया इसी कार्य में, अपने दास दासियों सबको लगा दिया, काटो जंगल। अब इतना भयंकर जंगल, इतना सघन जंगल, काटना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी काटते 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 बहुत कुछ काट गए। लगभग आधा से ज्यादा जंगल तो राजा ने काट ही दिया। और उस आधा से ज्यादा जंगल जो कट गया, उसके ऊपर उसने एक भव्य महल का निर्माण शुरू कर दिया। इस राज्य के राजकोष में जितना धन था और जितने शिल्पकार थे, उन सब को लगाया, और उन सब को लगाकर जो है कि भाई करो काम, और सबको एक भव्य महल के निर्माण में लगा दिया। और 1 वर्ष होते होते उसका महल भी तैयार हो गया। और जैसे ही समय आया कि भाई अब तुम चलो सघन वन के अंदर, जंगल के अंदर राजपाट छोड़ो, उसने अपने शान से राजपाट छोड़ा और अपने नए महल में जाकर बैठ गया। फिर से सारी सुख सुविधाएं उसके पास, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंतन, तैयारी कर ली उसने पहले ही।
इसलिए कुछ तैयारी कर लो। लोग हैं, कौन चीज कैसे कैसे अपना करते हैं। कंस को, राजा कंस, मथुरा का राजा कंस, उसको पता चला कि भाई उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका काल है। अब कंस ने शुरू कर दिया उसी समय से काल को जीतने का, काल को मारने का। उसने देवकी के 8 पुत्रों को मार दिया। मार देता, मार नहीं पाया, 6 ही पुत्र वो मार पाया। और जो है 8वें पुत्र श्री कृष्ण, 7वें संकर्षण भगवान संकर्षित हुए, बलराम जी संकर्षित होकर रोहिणी जी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। वो भी देवकी पुत्र ही थे, लेकिन संकर्षित होकर रोहिणी जी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। और फिर देवकी जी के जन्म के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। उसके बाद भी कंस प्रयास कर रहा है। पूतना को भेजा, अगासुर, बकासुर, कितने राक्षस उसने भेजे, तृणासुर, और उन सबको जो है कृष्ण मारते गए। और जब 11 वर्ष के श्री कृष्ण हो गए, तब जाकर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। तो सोचिए कितना समय हो गया होगा। देवकी के 8 पुत्र हुए, लगभग उन 8 पुत्रों को जन्म देने में 8 साल से 9 साल का समय तो लगना ही लगना है। ऊपर से ये 11 वर्ष और जोड़ दीजिए आप, लगभग 20 वर्ष, 21 वर्ष का समय हो गया। और 21 वर्ष बाद जब कंस को पता चला, जब कि भाई देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, उस समय से लेकर कंस वध तक लगभग 21 वर्ष हो गए, लेकिन कंस इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। कंस को इस समस्या का समाधान नहीं मिला। लेकिन एक और कथा आती है भागवत में, राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला कि ठीक आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के विष की ज्वाला में परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित नहीं घबराए। परीक्षित ने, अगर परीक्षित भी चाहते तो एक सेना खड़ी करते कि भाई मारो तक्षक को, सारे सांपों को ही मार दो। जैसा कि आता है कि बाद में सर्प यज्ञ हुआ, जिसमें कि परीक्षित के पुत्र ने किया और बहुत सारे सांपों को मार दिया उसमें। राजा परीक्षित भी तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि मृत्यु तो आनी है। 7 दिन मुझे पता चल गया, हो सकता है पहले भी आ जाती है, हो सकता है बाद में भी आ जाती है, मृत्यु तो आनी है। इसलिए परीक्षित कभी भी व्यथित नहीं हुए। परीक्षित ने समाधान ढूंढा और ज्ञान भक्ति के मार्ग से जुड़ गए। इससे पहले कि तक्षक सर्प आता, योग मार्ग से समाधि के द्वारा परीक्षित ने अपना देह त्याग कर दिया था। इसलिए उनको लेने के लिए कहते हैं कि पुष्पक विमान आया, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, एक प्रेत योनि में भटकेगा। बंधने वाला कौन है? जो अटक गया, जो फेल हो गया वो अटक गया। दोबारा पढ़ बेटा वहीं पर। अब तू ना इधर का ना उधर का, ना तू, क्योंकि जो अब नए स्टूडेंट है तेरी गिनती ना उसमें हो सकती है, और जो पुराने हैं तेरी गिनती उसमें भी नहीं हो सकती, क्योंकि तू फेल हो गया है। तो जो प्रेत योनि में भटक गए ना, उनकी हालत समझो कि ऐसी है जैसे कि वो मृत्यु रूपी परीक्षा को फेल हो चुके, क्योंकि अब वो इन संसार के लोगों में तो टिके नहीं। जो देहधारी हैं, देहधारियों के जैसे वो कर्म करना और देहधारियों के जैसे स्थूल सुखों का भोग, दुखों का भोग उनके लिए नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति उनकी रह गई। आगे नहीं बढ़ पा रहे आसक्ति के कारण, वासनाओं के कारण। प्रेत बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। खुद की जिंदगी तो खराब है, खुद की जिंदगी तो नरक जैसी उनकी हो रखी है, दूसरों की भी जिंदगी खराब करते हैं। तो फेल हो गए वो, मृत्यु की परीक्षा फेल कर गए। इसलिए मरना भी सीखो, मरना भी सीखो, आगे की गति संभालना सीखो। यह मनुष्य जीवन, इसकी महानता ही यही है, महानता ही यही है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही पर लोक सभा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी मुक्ति चाहिए, अगर मृत्यु पर विजय चाहिए तो उन्हें इस योनि में आना पड़ेगा, मनुष्य जीवन को प्राप्त करना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ है। सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये साधन है, ये मानव तन एक साधन है। किसका साधन है? मोक्ष का। मोक्ष मतलब संपूर्ण वासनाओं से मुक्ति,
संपूर्ण कर्म संस्कारों से मुक्ति, विशुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना की अवस्था को प्राप्त कर लेना मोक्ष है। और तब तुम परम चैतन्य में लीन होते हो, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, जिसे शंकराचार्य के दर्शन ने ब्रह्म कहा, जिसे वेदांत ने ब्रह्म कहा। तुम उसमें जाकर फिर लीन होते हो जब तुम्हारी चेतना बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, उसमें कोई कर्म संस्कार नहीं रह जाते हैं। तो शुद्ध होने की प्रक्रिया को जान लो, और जब तुम जान ले जाते हो, जान लेते हो, तो शरीर के रहते, इस मनुष्य देह में रहते तुम आत्मा परमात्मा की गति को समझ लेते हो। और जब समझ जाओगे आत्मा परमात्मा की गति को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हारी मृत्यु पर विजय निश्चित है। जीते जी तुम मृत्यु को जान लोगे। मृत्यु के बाद भी तुम सचेत रहने के अभ्यासी हो जाओगे, स्वयं को सचेत अवस्था में रखने की अभ्यासी बनो। तुम मृत्यु के समय भी सचेत रह जाओगे, और जब सचेत रह जाओगे तो फिर भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे सामने होगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। भटकने का, व्यथित होने का, अशांत होने का या अटकने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये आत्माएं जो अटक गई, उन्हीं को कहते हैं प्रेत। अब वो प्रेत बनकर ही इन मनुष्यों के साथ ही रहती हैं, और किसको, और परेशान में किसको करती हैं? वही जो भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। भोग से ही तो ये आकर्षित होती हैं। इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है, सिर्फ जीने की नहीं, मरने की भी कला सीखने की आवश्यकता है। राजा परीक्षित ने सीख लिया। अब उसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि भागवत सुना और ऐसे हो गया। सिर्फ सुनने से नहीं हो जाता मेरे भाई। योग मार्ग से वो समाधि की अवस्था में बैठे थे राजा परीक्षित, और योग मार्ग से उन्होंने अपने प्राणों को अपनी इच्छा से बाहर कर लिया था। ये मरने की कला है। चलो इतना नहीं हो सकता, कम से कम अपने मन को इतना तो एकाग्र करो, अपने मन में ऐसे संस्कार और ऐसे भावनाएं तो भरो कि जिससे कि बाद मृत्यु के बाद गति जो है वो सदगति हो। वहां सांसारिक वासनाओं के कारण अटकने वाली बात ना हो, भटकने वाली बात ना हो। शुरू तो करो साधना शुरू करो, अपने मन को एकाग्र करना शुरू करो, चित्त वृत्ति का निरोध प्रारंभ करो। तुम्हारे घट के अंदर ईश्वरीय सत्ता है, उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करो, उसे जानो, सिर्फ मानने तक सीमित मत रहो। तुम्हारे घट के भीतर है, उसको जान लो। इसलिए यह ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स मेंबरशिप ज्वाइन करके आप जो है हमारे ऑनलाइन ध्यान, कैसे चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, कैसे अपने घट के भीतर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करना है, उसका दर्शन प्राप्त करना है, ये हमारे ध्यान विधियों में और ध्यान के अंदर बताया गया है। आप ज्वाइन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो करिए, कहीं से भी मिले अवश्य करिए, कहीं से भी मिले अवश्य करिए, जानिए और सीख लीजिए इस पराविद्या को। एक होती है पराविद्या, एक होती है अपराविद्या। अपराविद्या जो इंद्रियों के माध्यम से सीखी जा सकती है, जानी जा सकती है, लेकिन पराविद्या जो स्थूल इंद्रियों के परे, स्थूल इंद्रियों के परे है। इन स्थूल इंद्रियों से अर्थात इन चरम चक्षुओं से, इन कर्णों से, चरम कर्णों से हम ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। उस पराविद्या को जानना जरूरी है। जब वो हम जान जाएंगे तो मृत्यु का रहस्य कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। तुम मरना सीख जाओगे, और जिस दिन तुम मरने का रहस्य जान जाओगे, तुम जीना भी सीख जाओगे कि जिंदगी को जीना कैसे है। यह रहस्य भी साफ आ जाएगा। फिर किसी की आवश्यकता नहीं कि तुम्हें कोई बताए कि जीना कैसे सीखते हैं, जीना कैसे सीखते हैं। ठीक, तो यही रहस्य है, इसको समझ लें और अवश्य हम अपने जीवन का कल्याण करें। कल्याण, सर्व कल्याण की भावना से ही ये विचार दिए गए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।